हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। तो आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग क्लास में। मुझे थोड़ा क्षमा कर दीजिए, लेट हो गया। प्रभु जी का इच्छा था, श्रीकांत जी का, कि चैतन्य महाप्रभु का जो भी आविर्भाव महोत्सव हुआ या उसके पहले भी कुछ सीरीज हो, बट वो शायद हमारे शेड्यूल की वजह से या फिर बाकी भक्तों के शेड्यूल की वजह से हो नहीं पाया। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में। तो किन भक्तों को पता है चैतन्य महाप्रभु असल में है तो जो भी आपकी समझ है, जो भी आपकी धारणा, इसको आप ही। चैतन्य महाप्रभु इज युग अवतार, कलयुग में युग अवतार। युग अवतार। और जो राधा रानी और कृष्ण है, तो मतलब उनका मतलब ये दोनों, मतलब कृष्ण भगवान है लेकिन राधा रानी का जो भाव है करुणा का, वो लेके आए हैं महाप्रभु लेके आए। और स्वयं कृष्ण भगवान सर्वज्ञान हो के भी उनको ये पता नहीं था कि गोपियों का और राधा रानी का उनके प्रति क्या भाव है। तो उनको वो जानना था, इसलिए वो कलयुग में वो राधा रानी का भाव लेके एज ए ड्यूटी भक्ति के लिए आए। ओके, और कोई? हरि नाम संकीर्तन देने के लिए। हरि नाम संकीर्तन देने के लिए, जो युग धर्म है। और कोई? Yes. भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता तो बताई द्वापर युग में, उन्होंने सिर्फ बताई, बट वो प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करना है ये स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से हमें सिखाया। तो इसलिए भी उन्होंने अवतार लिया कि आप सभी ने जो आंसर दिए वो तो बराबर है, बट स्टिल देयर इज वन ऑफ द रीज़न कि भगवान ने जो दिया है हमें सिलेबस, उसको कैसे एक्चुअली फॉलो करना है, तो वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें उनके उदाहरण से बताया है। तो हालांकि अभी मैं इस्कॉन कैम्प में जब मेरे गुरु महाराज आए थे तो मैं उधर गया था क्लास सुनने के लिए, तो उसी में से मैंने कुछ नोट्स बनाए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो महाराज श्री बता रहे थे जैसे हमारा ब्रह्मोत्सव था उसी दिन तुकाराम बीज महोत्सव भी था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस कलयुग में जो कि हमें एग्जाम्पल देता है कि कैसे हम भगवत धाम गए हैं बाकी के भक्त, तुकाराम महाराज जी के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं। और सब लोगों ने देखा भी वहाँ पे कि उनको वैकुंठ विमान आया और ऊपर से वो बोल भी रहे थे कि आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा। बट स्टिल वहाँ पे जो डिवोटीज थे, अरे तुम्हारा गांव तो इधर ही है बगल में, तो एरोप्लेन में जाने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसे चल के भी जा सकते हैं। बट वो बोले कि नहीं, हमारा गांव अलग ही, उधर जा रहे हैं। तो लोगों को लगा कि ऐसे ही वो घूम फिर के आ जाएंगे, बट बाद में आए ही नहीं वो। तो ये जो हम हरिनाम के बारे में इतना सुनते हैं या फिर हमें बताया जाता है कि इस कलयुग का धर्म ही हरिनाम संकीर्तन है, तो इसे करने से भी हमारा उद्धार हो जाएगा। लिटरली हम इसको बहुत कैजुअली लेते हैं कि नहीं, किधर चैंटिंग करने से थोड़ी हम भगवत धाम जाएंगे। मतलब भले हमें पता है, शास्त्रों से उधर लिखा भी है, बट हमें वो कन्विक्शन नहीं आता। तो इसलिए फिर हमारा जो जप है थोड़ा ढीला पड़ता है। कभी फिर किचन में जाके हम देखेंगे क्या है आज का मेनू, कभी इधर उधर देखेंगे ये सो रहा है वो सो रहा है, या फिर एक दो माला ही हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। मैंने श्रीमान माधव गुरु जी जो कि बहुत बड़े कीर्तन है इस्कॉन में, तो उनको एक प्रश्न पूछा था नासिक में, और जब उनका कीर्तन था 2 फरवरी
2020 में। तो उस दिन मैंने उनको पूछा कि भले हम लोग बेस में कीर्तन करते हैं, बट जब आप कीर्तन करते हो तो आप इतना क्यों 3-3 घंटे एक ही होली नेम पे? उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि आपने गुरु जी करताल गलत बजा रहे या सही बजा रहे? मतलब वो उसकी बियॉन्ड है। इनिशियली जब कीर्तन अच्छा होने के लिए पहले चीज़ तो खुद शुद्ध होने चाहिए हम हरिनाम गाने के लिए। जस्ट थोड़ा तो प्योरिटी चाहिए ताकि बाकी के भक्तों का हृदय परिवर्तन हो सके। या फिर दूसरा कि एक्सटर्नली उसको ऐसा ठीक करो, मतलब प्रॉपर मृदंग, प्रॉपर करताल, या फिर फॉलोअर्स अच्छे से गाएंगे तो वो हरिनाम संकीर्तन उसका पावर देता है बहुत, मतलब उसका इफेक्ट दिखाता है। तो बट ये एक्सटर्नल चीज़ें हो गई, बट स्टिल शास्त्रों में कहा गया है कि हम कैसे भी हो अगर भगवान का नाम लेंगे तभी भी हम शुद्ध हो सकते हैं और हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब तक आप इस होली नेम को, द लिविंग होली नेम, उनके गुरु महाराज का बुक भी है ना उसके ऊपर, जब तक आप इसको जानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं कि ये व्यक्ति है स्वयं हरिनाम, तब तक आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सकोगे। आप ऐसा एक कैजुअली अप्रोच से अगर चैंटिंग करने का प्रयास करोगे तो फिर हम उसको हल्के में ले लेंगे और हम उसकी जो पूरी अनुभूति है वो नहीं ले पाएंगे। जैसे अगर मान लो कि कोई खाने का आइटम है तो हमने अगर उसके बारे में बहुत ही सुना तो हम तभी उसके बारे में रिलीज कर सकेंगे। या फिर अगर एक जैसे गुजराती आइटम है लोचो, तो उसके बारे में हमें पता ही नहीं तो हम बोले यार ये पिटलस है, बराबर। तो उसको कैसे खाना है, अगर जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं तब तक उसका हम सही तरीके से टेस्ट भी नहीं कर सकेंगे। मान लो जिसको डोसा खाना कैसा है वो पता ही नहीं तो वो भाकरी जैसा ऐसा काला मोड़ून जरी खाना कर उसका टेस्ट नहीं कर पाएगा। या फिर एटलीस्ट ठीक है इनिशियल लेवल पे वो जैसा भी हो वैसा लेगा तो एटलीस्ट कुछ तो समझेगा कि ये तीखा है, ये खट्टा है, इतना तो समझेगा ना। तो इसलिए हमें लगे रहना है। तो वो माधवपुरी जी के वही शब्द थे कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द होली नेम, कॉन्सेंट्रेट ऑन श्रील प्रभुपाद, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो जाके तब जाके वो कॉन्सेंट्रेट ऑन श्री श्री गौर नेताजी, क्योंकि वो संकीर्तन के पितरों है। पितरों ऐसा शब्द है ना, अजानुलंबित भुजो संकीर्तन तो पितरों। तो दोनों ने जो हरिनाम संकीर्तन ये जो मूवमेंट चालू किया है श्री श्री गौर नेताजी ने, तो उनके ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे। रिसेंटली मैं अभी नासिक ब्रह्मोत्सव में गया था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी कीर्तनिया में उनसे मिला। मैं उनको बोला कि गुरु जी जो आपने मुझे बताया था 4 साल पहले, तो आज भी मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ। बोले उन्होंने और एडिशन किया कि आप चैतन्य महाप्रभु को भी सामने रखो, जो भी उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए थे। तब जाके उनकी कृपा से हम और अच्छी तरीके से माहौल बना सकते हैं होली नेम का। ऐसे नहीं कि हमें फेमस होना है या फिर हम अच्छी कीर्तन करने वाले, नो। ऐसा अगर पर्सनल एडमिशन होगा तो भगवान हमें उस जगह से भी निकाल देंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये हरिनाम ही एक ही लीला की, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने तो कितने लीला है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अंतर्धान होने तक। अंतर्धान भी एक उनकी लीला है। बट चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही चीज़ की, क्या? हरिनाम संकीर्तन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें भी अवश्य हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। और आप लोग हर संडे वो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। अगर भले बाकी के लोग ऐसा करते वैसा करते वो फेमस हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। बट किसी भी हाल में भले ही 2-4 डिवोटीज क्यों ना हो, हमें जाना ही है। एक जुम जपा टॉक में मैं सुन रहा था, जब वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल आता है तो उसके रियलाइजेशन भक्त बताते हैं। तो एक माता जी थी, वो सिंगल हैंडेड वो करताल लेके ऐसा पूरा गांव में प्रदक्षिणा करती थी। जैसे आज भी हमारे गांव में सुबह वो प्रभात फेरी जिसको बोलते हैं ना, वो निकलता है सुबह सुबह, वो लोग भजन गाते हैं। या फिर स्वाध्याय परिवार के लोग भी जो थे, जय योगेश्वर कहते वो भी घूमते। तो ये क्यों जरूरत है? क्योंकि यही कलयुग का साधन है और यही हम बचा सकते हैं।
हम में इतनी क्या योग्यता है कि हम एकदम पूरे मन लगा के एक ही जगह पे 16 माला करेंगे। भले हम एक ही जगह पे मैकेनिकली हो, बट हमारा माइंड उस जगह पे नहीं हो सकता। तो हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए एक ही ये ऑप्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, कीर्तन करो। भले हम शास्त्र से अच्छे से पढ़ नहीं सकेंगे या समझ नहीं सकेंगे, बट ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हम थोड़ा जानेंगे कि जैसे नंदोत्सव रहता है भगवान का, तो वैसे ये भी रहता है जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो रात को जन्म हुआ, तो इसलिए फिर दूसरे दिन सबको, नंद महाराज को तो रात को पता ही नहीं था। जब वो जगे तब उनको पता चला कि ये लड़का हुआ है, ऐसा भगवान साक्षात आए हैं। तो फिर उन्होंने तुरंत उत्सव प्रारंभ किया। अभी मान लो कि आध्यात्मिक जगत में कितना नेचुरली है, अगर हमें कोई यात्रा करना है तो कौन आएगा, उसका गूगल फॉर्म कौन भरेगा, कौन बनाएगा, फिर उन्होंने पैसे पे किया कि नहीं, स्क्रीनशॉट दिखाओ, वो चेक करो। तो उनका जैसे नंद महाराज ने सोचा, तो वो इतना सडनली हुआ, तो सब लोग नेचुरली उत्सव की तैयारी के लिए लग गए कि अरे हाँ, फिर हलवा बनाना है, तो फिर बाकी की चीज़ें किधर है, या फिर स्वीट राइस बनाना है, फिर बाकी की चीज़ें किधर है। तो ऐसे हम मैनेजमेंट में लग जाते हैं, बट ये आध्यात्मिक जगत पे ये चीज़ें है ना, वो बहुत नॉर्मल है। तो वही महाराज श्री बता रहे थे कि नंद के घर आनंद भयो। तो जैसे ही सबको पता चला, आनंद भयो मतलब ये आनंद भगवान का भी नाम है। तो वो सब प्राणी मात्राओं को, जीवात्माओं को सुख देने वाले, इसलिए जिन जिन लोगों को समझ में आ गए उधर कि नंद महाराज के घर पुत्र आए, आनंद भयो मतलब भगवान आए स्वयं, तो सब लोग अपना काम छोड़ के सब भगवान को दर्शन करने के लिए आए, या फिर जो भी कुछ अरेंजमेंट उनसे हो सकेगी वो नेचुरली उनसे हो गई। तो ये जो फीस्ट मैनेजमेंट था उधर का, तो वो उत्सव का नेचुरली वो मैनेजमेंट हो गया। तो यहाँ पे पता है कि अचिंत्य तत्वाद वैश्य मतलब क्या, तो वहाँ के जो वैष्णव थे उन्होंने नेचुरली वो जो अरेंजमेंट है वो चालू किया। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ उस पूर्णिमा को, तो अभी मैं सुबह ही राधेश्याम प्रभु का जपा टॉक सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब हमारा जन्म होता है तो नेचुरली हम देखते हैं कि हमारा कुंडली, हम कौन से राशि में जन्म हुए, तो वह उस टाइम पे ग्रह की स्थिति क्या थी। बट जब भगवान को जन्म लेना होता है तब सब जो ग्रह है वो अपनी बेस्ट पोजीशन वो खुद एडजस्ट करते हैं। तो ये हमारे में और भगवान में डिफरेंस है। मतलब जब चंद्र है वो उनकी प्रॉपर पोजीशन पे रहेगा, बुध जो है वो उनकी पोजीशन पे रहेगा। तो ये जो ग्रह तारे हैं वो तो खुद अपनी अपनी बेस्ट पोजीशन लेते हैं। और जब नंद महाराज ने एज अ बर्थडे नंदोत्सव सेलिब्रेट किया, तो वैसे जगन्नाथ मिश्रा जो है और सची माता जिनके पुत्र चैतन्य महाप्रभु है, एज अ निमाई भी उनको बोलते हैं। तो फिर सेम उन्होंने दूसरे दिन ही जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। और जब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ ऐसा पता चला, तो जो चंद्र था वो उसे भी लज्जा आने लगी, अरे आज तो चैतन्य चंद्र आने वाले, तो मैं क्यों अपना जो काला मुख है वो लेके सामने आऊँ। तो उन्होंने ग्रहण जो था वो अरेंजमेंट किया। ग्रहण आता है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ग्रहण ला इक्लिप्स, हाँ। तो उन्होंने वो आना पसंद किया। तो ग्रहण रहेगा तो क्या होगा, नेचुरली अरे हाँ ग्रहण में इसलिए चंद्र आज दिख नहीं रहा है, पूरा दिख नहीं रहा है,
तो इसलिए वो उन्होंने एक रीज़न ढूंढा कि अभी कहाँ पे छुपू भाई, तो वो चंद्र भी छुप गया वैसा। और फिर जो जितने भी सारे नवद्वीपवासी थे जिन्होंने न्यूज़ सुनी कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, तो वो सब लोग भागने लगे। कहाँ पे? योगपीठ पे, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, वो नीम के पेड़ के नीचे। तो सब लोग जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे भागने लगे। और यहाँ से हम पता चल सकता है कि जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और ब्रजवासी सब भागने लगे नंद के घर आनंद हुआ, तो वैसे जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे भी आनंद हुआ। तो इसलिए सब नवद्वीपवासी जो है ना वो भी भागने लगे। तो इससे हमें पता चलता है कि सिमिलरिटी बिटवीन दिस वृंदावन धाम एंड मायापुर धाम, नवद्वीप धाम, तो वो बहुत सिंपल है। मतलब साक्षात कृष्ण ही अवतार लिए है, एक अवतारी के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु। वो श्लोका भी है ना कि इसका पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो साक्षात इसमें क्या है? पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त के रूप में भगवान जन्म लिए। तो इसलिए फिर सेम वही ब्रजवासी एज ए नवद्वीपवासी भी उनके स्वागत के लिए लौटे और सब लोग बोलने लगे गौर 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 गौर, सब लोग ऐसा बोलते हुए आगे चले गए। तो जैसे भगवान कृष्ण का जो जन्म होने के बाद आनंद हुआ, तो वैसे उन लोगों को आनंद होने लगा और सब लोग योगपीठ के पास में सब वहाँ पे भीड़ करने लगे। और तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है कि जब आप वृंदावन धाम में जाओगे तो वहाँ का जो नंद महल है वो कहाँ पे है, और बाकी का जो लीला है, इवन तो हम जब दामोदर लीला के बारे में सुनते भी है, और तो दामोदर लीला का स्थान है वो इतना दूर है और नंद महाराज का जो महल है वो बहुत दूर है। तो हम ये जो इससे समझ सकते हैं कि वैसे ही सेम नवद्वीप जहाँ पे योगपीठ कहाँ पे है और नवद्वीप का जो मेन स्थान है वो कहाँ पे, मतलब नवद्वीपों के सब जो द्वीप है, मतलब ऑलमोस्ट 4-7 दिन लगते हैं उसको परिक्रमा करने के लिए। और वही ब्रजमंडल की परिक्रमा करने के लिए कितने दिन लगते हैं? टोटल 30 दिन। तो यहाँ पे 30 दिन लगते हैं, यहाँ पे 7 दिन लगते हैं। तो उस टाइम पे वो नेचुरली एक ही दिन में एक ही टाइम पे पहुँच गए सब ब्रजवासी। तो ये इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि ये जो गोलोक धाम है, वृंदावन धाम, इसको हम नाप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे इनके देव धाम में वो सुबह जैसे हम नाम अपराध पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे धाम अपराध भी 10 धाम अपराध है। तो उसमें लिखा है कि हम धाम को मेजर नहीं कर सकते। मतलब अरे यहाँ से तो 30 दिन लगे परिक्रमा के लिए, यहाँ पे 7 दिन लग रहे, तो भगवान तो एक ही दिन में जाते थे मॉर्निंग में वॉक करके। तो ये धाम को हम मेजर नहीं कर सकते, इससे हम सीख सकते हैं। तो जैसे व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम कंपाइल किया है, तो चैतन्य भागवत किन्होंने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर। तो सेम व्यासदेव जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन हुए? वृंदावन दास ठाकुर। तो उन्होंने सेम ये ग्रंथ लिखा चैतन्य भागवत करते। तो वहाँ भी लिखा है कृष्ण लीला कहे भागवत वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। तो सेम वो चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है कि कृष्ण लीला वेद व्यास जी ने लिखी, तो वही चैतन्य जो लीला है वो वृंदावन दास ठाकुर इन्होंने लिखी। तो इसका डिटेल में वर्णन किया है चैतन्य भागवत आदि लीला 3rd चैप्टर में, कि इसका जो प्रूफ है वो दिया गया है। और वहाँ पे भी जैसे नंद के घर आनंद भयो, तो वहाँ पे भी मेंशन है जगन्नाथ थेर भवन, आनंद होइले जगन्नाथ भवन।
मतलब क्या, जगन्नाथ मिश्रा जी के घर पे आनंद हुआ। तो ये सेम किसके तरह है, नंद के घर आनंद आनंद भयो। एज इट इज। तो यहाँ पे जो आनंद आनंद कहाँ पे हुआ, आनंद भवन करके, मतलब योग पीठ में वो जगह है। जैसे वृंदावन में भगवान का गोकुल ये महल है, तो वृंदावन में तो महल था भगवान का जहाँ पे उनका जन्म हुआ, बट जगन्नाथ जो भवन है, जगन्नाथ मिश्रा का जो भवन है जिसे हम योग पीठ भी कहते हैं, तो वो क्या है, एज ए छोटा सा कुटी है। जैसे इधर बहुत बड़ा महल है, इधर क्या है, कुटिया है। तो ये एक डिफरेंस है। और यहाँ पे नंद महाराज क्या थे, लीडर ऑफ बिजनेसमैन, तो एक वैश्य थे वो स्वयं। तो वो उनके लीडर भी थे, जो भी बिजनेसमैन लोकलाइज उनके। तो यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा वो क्या है, जगन्नाथ मिश्रा एक ब्राह्मण है। तो ये एक डिफरेंस है। और जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो गर्गाचार्य जो थे, तो वो आए, उन्होंने भगवान का नामकरण किया। तो सेम गर्गाचार्य क्या हुए इधर, नीलांबर चक्रवर्ती, जो बेलपुकर नाम का स्थान है वहाँ पे नवद्वीप में, वहाँ पे वो रहते थे। और नीलांबर चक्रवर्ती जो थे वो फिर बेलपुकुर से योगपीठ आए। और वो स्वयं कौन थे, चैतन्य महाप्रभु के ग्रैंडफादर, मतलब उनकी जो माता थी सची माता, उनके पिताजी ही नीलांबर चक्रवर्ती थे। और उन्होंने उस टाइम पे घोषणा की कि दिस बॉय विल बी द किंग ऑफ दिस प्लेस। मतलब ये जो चैतन्य महाप्रभु ये कौन रहे होंगे, इस जगह के जो है वो राजा के समान ही रहे। तो आप अभी भी देख सकते हो। आप लोग मायापुर यात्रा में कौन कौन गए, 1 2 3 लोग हैं, मैं भी नहीं गए। तो फिर अभी भी आप देख सकते हो वहाँ पे कितना गौर नेताएं को पूछते हैं, गौर गदाधर को पूछते हैं। तो ये आज भी वहाँ पे गली में से बच्चा जानता है कि गौर नेताएं कौन है। तो ये उन्होंने घोषणा की, दिस बॉय विल बी द किंग ऑफ दिस प्लेस। और वो साक्षात नारायण है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या है, साक्षात नारायण। नारायण का मीनिंग क्या है, नार आयन, नर मतलब क्या, ये समूह का नर होगा। ये जो प्लेस है उनका लीड करेगा समूह का नर। नर मतलब सभी नरों में उत्तम। और आयन मतलब क्या, नारायण। नर मतलब सभी नरों को लीड करने वाला। और आयन मतलब नारायण। आयन मतलब इज शेल्टर गिविंग जिसे बोलते हैं, वो आश्रयदाता रहेगा सभी जनता का, सभी लोगों का। तो फिर ये साक्षात नारायण होगा। और उन्होंने ये भी आगे कहा कि दिस बॉय विल इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म एंड विल फॉलो द धर्म। नीलांबर चक्रवर्ती ने ये घोषणा की। तो सेम वही है ना, जब भगवान का जन्म होता है तो क्या होता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधनाय तो विनाशाय च दुष्कृतम्। ये जो श्लोक है तो वही वो प्रूफ देता है हमें चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इस तरह से हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा, जब बाद में हम देखेंगे डिटेल में। बट यहाँ पे बताता है महाराज की ये जो गौर नेताएं थे तो उस नवद्वीप के उससे ही सिर्फ वो मतलब लिमिटेड थे। बट श्रील प्रभुपाद जी ने वो गौर नेताई को, वहाँ पे तो गौर गदाधरी थी, गौर नेताई मतलब नित्यानंद को साक्षात बलराम जी तो उनको पूरे विश्व में प्रकाशित किया, तो उसका प्रचार किया। और जब भी श्रील प्रभुपाद जी को कोई नया मंदिर इस्टेब्लिश करना था तो उन्होंने सबसे पहले 2 ही विग्रहों की स्थापना की। एक तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई और दूसरे को
गौर निताई। क्योंकि गौर निताई की सेवा बहुत ईजी है, मतलब उनके सामने आप कीर्तन भी कर दो ना तभी वो खुश हो जाएंगे। और जगन्नाथ जी को सिर्फ भोग भी लगा दो ना, उनका श्रृंगार करो अच्छे से ना करो उनको कुछ नहीं, क्योंकि उनको एक ही पसंद है क्या, भोग। तो ये कलयुग के लिए बहुत ही ईजी है फॉलो करना। जैसे हम राधा कृष्ण की सेवा करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए अच्छे भक्त ही चाहिए जो डिसिप्लिन दी। ऐसा नहीं कि आज मैं भूल गया कि आज भगवान का ड्रेसिंग करना है या फिर कुछ इधर उधर हो गया, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए जब तक सभी भक्त दीक्षित नहीं होते तब तक प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण के विग्रह स्थापन भी नहीं किए। और जब उनको लगा कि अभी भक्त आ गए तो फिर उन्होंने ये विग्रह है उनकी स्थापना की। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी दीक्षा दी कि 5000 डिसाइपल्स बनाए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में भी सेम यही घोषणा की थी जब उनका जन्म हुआ था कि ये जो बालक है वो 108 मंदिरों की स्थापना करेगा, पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करेगा। सेम जैसे भगवान कृष्ण के बारे में भी जो भविष्यवाणी हुई, तो वैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी हुई। और जब प्रभुपाद जी का भी जन्म हुआ, जब उनके बारे में भविष्यवाणी हुई, तो वो हम देख सकते हैं कि वो सच हो चुकी है। और ये जो निमाई बालक है वो क्या करेगा, संकीर्तन को फैलाएगा पूरे विश्व में। तो वही चैतन्य महाप्रभु ने किया कि भारत की प्रदक्षिणा के। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है वो उन्होंने सही साबित की, ताकि एक्चुअली वो तो स्वयं भगवान ही है वो, बट हमें समझने के लिए हम भविष्यवाणी का आधार लें। तो बाकी का हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और बाकी के कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स है, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न?